बच्चों, मैं सपना चाचू आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ नई स्टोरी के साथ इस मोटिवेशनल सीरीज़ में। आज की स्टोरी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बच्चे की सोच को बिना बदले उसके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में और स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सीख। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी सीख। ये स्टोरी एक 10 साल के बच्चे की। इसमें जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शैतान है और उद्दंड है। उसकी शैतानी और उसकी उद्दंडता से उसके मम्मी पापा तो हैं ही दुखी, बाकी सारे पड़ोसी और जितने भी वहाँ सड़क पे जो सब्ज़ी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, डेयरी वाला, सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो कभी पड़ोसियों का अखबार चुरा करके लाता और नाले के अंदर डाल देता, कभी किसी की चप्पल को उठा करके छुपा देता, सब्ज़ी वालों की सब्ज़ी को उठा करके फेंक देता, दूध वाले का दूध गिरा देता। इतनी ज़्यादा उसके अंदर शैतानियाँ थी। उसको बहुत मज़ा आता था दूसरों को परेशान करने में। उसके पापा जब ऑफिस से घर आते थे तो जैसे ही वो अपनी गली में घुसते थे तो सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा शिकायतें करते थे कि आपके बेटे ने आज मेरे साथ ऐसा किया, आपके बेटे ने आज ऐसा किया। लेकिन बच्चे को कोई फ़र्क नहीं था। बच्चे के पापा उसको डांटते थे, लेकिन फिर उस समय वो सॉरी बोल देता था। अगले दिन वापस से उसकी वही शैतानियाँ स्टार्ट। पापा मम्मी उसके बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि क्या करे क्या करे क्या करे। अगले दिन वापस से वही कारनामा। सैटरडे नाइट के समय जब उसके पापा घर पे आए तो उसके पापा को दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटा से बोले कि बेटा कल है संडे, कल हम दोनों मिल कर के मस्ती करेंगे। वो अपने पापा को बोला, पापा मेरे को मस्ती नहीं करनी। बोले तो? बोले पापा मेरे को ना बाहर सड़क पे घूमना है। बोले चलो एक प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन मैं आपके साथ में रहूँगा और जो आप करोगे वही मैं करूँगा। बोले पक्का पापा अब वही करोगे जो मैं करूँगा? बोले हाँ। आप मेरे को डांटोगे तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा बेटा। ठीक है। अगले दिन सुबह हुई। सुबह बच्चा एकदम एनर्जी से उठा और अपने पापा को उठाया कि पापा पापा चलो चलो। बोले कहाँ? बोले मेरे साथ मस्ती करने, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था। ठीक है। पापा हो गए रेडी, दोनों जन रेडी, नाश्ता वाश्ता करके चले गए। बच्चे ने अखबार उठाया, वही उसका डेली रूटीन, और नाले के अंदर डाला। और साथ में उसके पापा ने दूसरे पड़ोसी का अखबार उठाया और नाले में डाला। दोनों ने सेम शैतानी करी। फिर वो लोग गए फल वाली और सब्जी वाली के पास, सब्जियां ली और फेंकना चालू किया। उसके पापा ने वही काम किया, फेंकना चालू किया। सारे लोग बड़े दुखी हो गए कि अभी तक तो बेटा ही शैतानी करता था, अब तो बाप भी वैसा बन गया है। इसीलिए बोलते हैं कि बाप को कुछ सिखाना चाहिए। वो क्या सिखाएगा, खुद ऐसा है। एक दिन छुट्टी मिली नहीं, सबको परेशान करना चालू। हंस रहे हैं दोनों जन, बाप और बेटा, ये बातें सुन करके, क्योंकि तो बेटे को तो वैसे ही मज़ा आता था। अब बाप ने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं वही करूँगा जो आप करोगे। दूध वाला आया, दूध वाले का दूध उन्होंने पूरा का पूरा गिरा दिया, तब भी हंसने लग गए वो लोग। मतलब ऐसी पूरी शैतानियाँ कर करके पूरा दिन बीत गया। बाप और बेटा अपने घर पे आए। बेटा बोला थैंक यू पापा, आज बहुत मज़ा आया। पिताजी बोले क्यों बेटा? बोले आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया ना, मेरी शैतानी आपने डांटा नहीं मेरे को। बोले बेटा मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना। चलो बेटा एक काम करते हैं, कल भी मेरी छुट्टी है, ऑफिस से मैंने ऑफ ले लिया क्योंकि आज मेरे को बड़ा मज़ा आया आपके साथ में एंजॉय करने में। बोले हाँ पापा सच में बहुत मज़ा आया। हाँ कल भी छुट्टी कर ली, कल भी हम एंजॉय करेंगे ऐसे? हाँ हम कल भी ऐसे एंजॉय करेंगे, लेकिन एक प्रॉमिस अब तुम करो, अब जैसा मैं करूँगा शैतानी, कल आप भी वैसी शैतानी करोगे। ठीक है पापा मैं वैसे ही करूँगा। अगले दिन सुबह हुई। बेटा फटाफट उठ गया पूरा एनर्जी के साथ में कि पापा चलो चलो शैतानी करना स्टार्ट करते हैं, तभी तो मस्ती करेंगे। हॉकर आया न्यूज़पेपर देने के लिए, तो उसके पापा ने न्यूज़पेपर कलेक्ट किए। बेटा देखा कि न्यूज़पेपर कलेक्ट कर रहे हैं पापा, तो उसने भी न्यूज़पेपर कलेक्ट किए और पड़ोसियों के घर में जा करके रख करके आ गए न्यूज़पेपर। पड़ोसी देखे बाहर आकर के, अरे आज हमारा न्यूज़पेपर एकदम सही सलामत है, लग रहा है आज वो शैतान बच्चा सो रहा है।
पड़ोसी लोग अपने अपने न्यूज़पेपर लेकर अंदर बढ़ गए। फिर गए वो लोग सब्जी वाले के पास में। सब्जी वाली डर गई कि ये शैतान लोग वापस आ गए हैं मेरे पास में। सब्जी वाली देखने लगी उन लोगों की कुछ शैतानी तो नहीं कर रहे हैं ना ये लोग। किसी ने उससे भाजी वाजी मंगाई तो सब्जी वाली उनको भाजी देने चली गई, लेकिन उसको डर था कि मेरी सब्जियां वापस बेकार हो जाएंगी। लेकिन उसके डर के कारण दोनों बाप बेटे वहाँ से निकल लिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि सब्जी वाली बाहर चली गई है उनको सब्जी देने के लिए दूसरे पड़ोसियों को, तो वो दोनों जन आए। पिताजी ने क्या किया, सारी सब्जियों को असेंबल करना चालू किया। बेटा भी उसकी हेल्प कराया। दोनों जन ने है पूरा जो उसका ठेला था एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया और चले गए। आई सब्जी वाली, देखी अरे ये किसने मेरे ठेले को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज कर दिया, भगवान उसका भला करे। बेटा और बाप छुप करके सुन रहे थे। बेटा बोला, वाह पापा, उनके चेहरे पे स्माइल देखो, हमने तो शैतानी करी और उनको मज़ा आ गया। बाप बोला, हाँ बेटा चलो आगे और चलते हैं और शैतानी करते हैं। बोले हाँ करते हैं। फल वाली जिसकी चप्पल टूटी हुई थी, जो बेटा उसका चप्पल को उठा करके फेंक देता था, वो सो रही थी। दोपहर हो गई थी ना, तो वो सो रही थी। तो उसकी चप्पल को उठाए वो लोग और कोबलर के पास गए, मोची के पास, और उसकी चप्पल को ठीक करवा करके उसके पास में रखाए। तब फिर वो उठी फल वाली और देखा अरे मेरी चप्पल ठीक हो गई, किसने ठीक किया, भगवान उसका भला करे। वो भी एकदम हैप्पी। पूरा दिन सबको हैप्पीनेस देख करके बाप और बेटा उनकी बातों को सुन रहे थे। सारे लोग बोले आज पूरे मोहल्ले में क्या हो गया है, सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है। तो बाप गया सबके पास में और बोला कि जितने भी काम किए हैं ये इसी ने किए हैं, मेरे बेटे ने। आपकी चप्पल को जुड़वाना, ये फल वाली के सब्जी वाले की सब्जियों को ठीक करना और आपके न्यूज़पेपर को रखना, सारे अच्छे काम इसने ही किए हैं। सब लोग आए, बच्चे को गोदी उठाया और बच्चे को चॉकलेट्स दी और बोले बेटा थैंक यू, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा और बाप अपने घर गए। बेटा अपने बाप से बोला, पापा पता है इतने दिनों से मेरे को जो सब लोग डांटते थे, जो सब लोग मेरे को मारते थे, झाड़ू तक के मेरी पिटाई करते थे, आज उन्होंने मेरे को चॉकलेट्स दी, वो भी मेरी शैतानी करने पर। तो उसके बाप ने उनको सिखाया, उसके पिताजी ने उसको बताया कि बेटा शैतानी ऐसे करो जो दूसरों के चेहरे पे स्माइल दे दे। तो उसके पापा ने उसी की ही सोच को ना चेंज करते उसके व्यवहार को बदल दिया और रोज़ अब ऐसे ही होने लगा। अब सारे लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ पेरेंट्स एंड बच्चे मेरे को ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम मम्मी पापा, हम टीचर्स बच्चों के साथ में उन्हीं के ही जैसे बनके, उन्हीं के जैसे व्यवहार को देख कर के करें तो बच्चे हमसे ज़रूर सीख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू सो मच।